दोस्तों, मॉनसून के जब वापस होने का समय हो, उस दौरान जब बारिश हो और जिस दौरान मॉनसून के बरसने का समय हो, उस समय बादल तरसाएं तो निश्चित तौर पर किसानों के आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। और विडंबना ये है कि देश में तमाम बड़ी-बड़ी बातें और ऊंचे-ऊंचे वादे या नारे लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन इन पीड़ाओं पर रियल अर्थों में, वास्तविक अर्थों में काम करने वाला शायद ही कोई है। चाहे वो राजनीतिक दल हों किसी राज्य के या फिर केंद्र के, सभी की अपनी राजनीति की दुकान चलानी है। किसानों के लिए, किसानों के बारे में जो इस समय जिस स्थिति से किसान गुजर रहे हैं, उस स्थिति में कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आकर के ये बात कहने को अब तक उसको ज़रूरत महसूस नहीं हुई कहने की कि जो भी नुकसान हुआ है उसका ध्यान रखा जाएगा। कम से कम इतना संबल मिलता किसानों को कि उन्हें लगता कि फसल जा रही है तो क्या हुआ, हमारे साथ हमारी सरकारें खड़ी हैं, हमारे नेता और मंत्री, हमारे विधायक और सांसद खड़े हैं। लेकिन किसको क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल ये समस्या है और ये सच्चाई है। इस समय देश में एक के बाद एक मॉनसून सिस्टम बन रहे हैं। सितंबर महीने का तीसरा मॉनसून सिस्टम बन चुका है लगभग, और इससे पहले की पश्चिमी सिस्टम जो कि गुजरात और राजस्थान के ऊपर है इस समय, ये सिस्टम यहाँ पर कमज़ोर हुआ है ज़रूर, ये निष्प्रभावी हो जाए, भारत के भागों को प्रभावित करना बंद कर दे, उससे पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और जैसे इसकी ताकत बढ़ेगी, आप इसके आसपास की क्लाउडिंग हवाओं का फ्लो देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी प्रभावशाली सिस्टम होने जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये जब भारत पर पहुंचेगा लो प्रेशर बनने के बाद, उस दौरान ये कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश और ज़्यादातर जगहों पर सूखा मौसम वाला सीन नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि ये जब आगे बढ़ेगा तो अभी तो पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर नागालैंड से लेकर त्रिपुरा और मेघालय तक कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और झारखंड, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा दे रहा है। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा, उस दौरान थोड़ा-सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन का दायरा बढ़ेगा और बारिश का वितरण बहुत हैवी रेन वाला नहीं होगा, बल्कि कह सकता हूँ समान वितरण के साथ ये आगे बढ़ता रहेगा, जो अभी तक मॉडल्स दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो उड़ीसा से लेकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश तक कई जगहों पर इसके प्रभाव से भी बारिश होने वाली है। फिलहाल अगले 24 घंटों से ही इसका असर शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। 24 घंटों में थोड़ा सा असर और बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर और बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं इन परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि डब्ल्यूडी भी गुजर रहा है, ये सिस्टम भी है, इधर से नया सिस्टम है, इन परिस्थितियों के बीच में कहाँ पर बारिश, कितनी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुरुआत करते हैं पहले पश्चिम से ही, जहां पर इस सिस्टम का असर अभी बना हुआ है निम्न दबाव का। और यहां आप देखिए, बीकानेर के दक्षिण में जोधपुर, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत इन तमाम इलाकों में, पाली, सिरोही, राजसमंद आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तरी राजस्थान में फिलहाल इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के स्पेल आ सकते हैं। वजह यह है कि हवाओं का फ्लो अभी लगातार बना हुआ है राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी। और पूर्वी भागों की बात अगर करें यहाँ पर, तो अलवर और भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, ये वाला जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्के से मध्यम से घने बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर भारत के बाकी भागों की अगर बात करें तो गुजरात की बात करते हैं अभी, लेकिन उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा पर देखिए, आज भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश हुई है। कल भी संभावना नहीं थी, बारिश हुई है। तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर मॉइस्चर के पहुँचने के कारण और डब्ल्यूडी का प्रभाव होने के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। और पंजाब के पूर्वी भागों में, उत्तरी क्षेत्रों में, अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवा शहर के बीच में, इधर अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल से लेकर के हिसार और सिरसा तक कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की तुलना में, बाकी दोनों क्षेत्रों की तुलना में यहाँ ज़्यादा वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से अधिकांश क्षेत्र ड्राई मौसम वाले होंगे और यहाँ पर बरेली से लेकर मेरठ के बीच में जो तराई वाला रीजन है, यहाँ पर नमी पहुँचती रहेगी, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा इस समय नीचे है, जैसलमेर और कोटा से होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लो नहीं है, जो फ्लो है
बंगाल की खाड़ी से नमी का और जो कल रहेगा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही ज़्यादा रहेगा। बाकी आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा ये फुटहिल्स की तरफ खिसक जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड ज़्यादा प्रभावित होगा बनस्पत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के। पूर्वी क्षेत्रों में देखिए लखनऊ और अयोध्या, गोरखपुर से नीचे के जो हिस्से हैं इसमें सोनभद्र है, भदोही है, मिर्ज़ापुर है और वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर समेत ये रीजन है, यहाँ पर भी वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक, बिहार की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर चंपारण और सिवान, गोपालगंज में बारिश हो सकती है। पश्चिमी चंपारण में खासतौर पर दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, कटिहार और साथ ही साथ किशनगंज, इन भागों में लाइट रेन के आसार रहेंगे। भागलपुर में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पर धीरे धीरे मानसून की हवाएं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होंगी और भागलपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में नवादा तक अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन आगे की तरफ लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और गया, बक्सर, कैमूर, पटना, वैशाली, इन भागों में इंक्लूडिंग दरभंगा के दक्षिणी क्षेत्र ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल गरज सकते हैं, बरस भी सकते हैं। दुमका से लेकर जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, देवघर समेत तमाम जगहों पर झारखंड में भी बारिश संभावित है और धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। अभी जो गंगेय पश्चिम बंगाल पर बारिश दिख रही है वो बारिश धीरे धीरे झारखंड के ऊपर पूरब से बढ़नी शुरू होगी और आगे की तरफ जाएगी। इतना क्लियर और ड्राई वेदर यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत झारखंड के ज़्यादा रहने वाली है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पूर्वोत्तर में तो तेज़ बारिश हो ही रही है, कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर मेघालय और असम के कुछ हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए। और यहाँ पर अलर्ट की सिचुएशन रहेगी क्योंकि मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। अरुणाचल में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब बात करते हैं यहाँ मध्य भारत की। मध्य भारत पर जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, गुजरात के पश्चिम में जाएगा, उस दौरान कच्छ का पूरा रीजन प्रभावित होगा और कच्छ पर काफ़ी दिनों के बाद सस्टेन्ड स्पेल बारिश का यानी 2-3 दिन बारिश देखने को मिलने वाली है। और बारिश हो रही है पहले पिछले 24 से 48 घंटों से, और अगले 48 घंटों तक यहाँ पर बारिश की संभावना बनी रहेगी और धीरे धीरे पश्चिम की तरफ ये सिस्टम निकल जाएगा। लेकिन इस दौरान पूर्वी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं जो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच समेत नर्मदा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और आगे की तरफ देखें तो सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट और ये भावनगर का रीजन है। यहाँ पर कई जगहों पर अमरेली समेत आसपास के भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी भागों में मध्यम से भारी वर्षा होगी। सौराष्ट्र में फिलहाल चांसेस लाइट रेन के हैं, हैवी रेन के नहीं हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू हो रहा है और ये सिस्टम यहाँ पर पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा देता रहेगा। बैतूल और भोपाल से लेकर विदिशा और गुना, शिवपुरी तक और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम के बीच में। जबकि पूरब से एक नया स्पेल शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे स्प्रेड करेगा ये पूरे रीजन में। लेकिन जो मध्य क्षेत्र है, ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़, सागर और बैतूल के होशंगाबाद के बीच का हिस्सा, पन्ना और सागर के पश्चिम का हिस्सा, इन भागों में फिलहाल कम बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन जबलपुर, मांडला, बालाघाट और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, साथ ही साथ निवाड़ी, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन आप देख रहे हैं, इसके उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। दक्षिणी भागों में बहुत लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक हिस्सों में चांसेस बारिश के कम हैं, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक के रीजन में लक्षद्वीप समेत और पुदुचेरी समेत यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी। जो रेनियस में टॉप पर रहा है, जहाँ लॉन्ग आइलैंड और बाकी जगह, तो क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और बारिश यहाँ पर पूर्वी और मध्य भारत की तरफ शुरू हो जाएगी। फिलहाल नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। किसान भाइयों से चलते चलते फिर से अपील करूंगा कि निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपसे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग प्रेरित होते हैं। सच्चे अर्थों में ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से आप ही काम करते हैं और तभी फल आपको या बाकी लोगों को भी मिलता है। क्योंकि जब आप अनाज उगाते हैं तो उसे आप अकेले नहीं खाते, भले उसका कुछ पैसा ज़रूर लेते हैं, लेकिन पेट भरने के काम वो औरों के भी आता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।